बोले, हे कृष्ण, षटतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि इसने अन्न का दान नहीं किया जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो, सो कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध से भरकर मिट्टी का डला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। वहाँ व्रत करने वाली ब्राह्मणी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुँच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर मिला, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं मिला। हे नारद, जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया उसे घर पर कुछ भी नहीं मिला। तब वह घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान के मैंने बड़े कठिन व्रत और उपवास किए, पूजा से तुम्हारी आराधना भी की, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब भगवान ने उससे कहा कि तू जैसी आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहलवश तुझको देखने आएंगी। तब षटतिला एकादशी का महात्म्य बिना सुने दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। ब्राह्मणी बोली, यदि तुम मुझे देखना चाहती हो तो पहले षटतिला का व्रत पुण्य और महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे ब्राह्मणी, दरवाजा खोल दो, तुझको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सब ने ब्राह्मणी को देख लिया। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस ब्राह्मणी ने मुक्ति देने वाली षटतिला का व्रत किया। तब वह ब्राह्मणी क्षण भर में रूपवती